वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन समूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, रात मैंने एक अजीब मंजर देखा। इन्नी राइतुल बारिहता अजीबा, रात मैंने अजीब मंजर देखा। मैंने देखा कि एक उम्मती पुल सिरात पर अपने घुटनों के बल और कभी पेट के बल रेंग कर चल रहा है और कभी तो नीचे लटक जाता है। वजातुहु सलातुल अलैया, बस उसका मुझ पर पढ़ा हुआ दुरूद पाक आया और उसने उसका हाथ थाम कर उसे पुल सिरात पर खड़ा कर दिया, हत्ता कि वो सही और सलामती के साथ गुजर गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, एक यहूदी आलिम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सी जगह बेहतर है? आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और फरमाया मैं जिब्रील के आने तक खामोश रहूंगा। चुनाचे खामोश रहे और हजरत जिब्रील हाजिर हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, वो बोले कि जिससे सवाल किया गया वो साइल से बड़ा आलिम नहीं, लेकिन मैं अपने रब से पूछूंगा। फिर जिब्रील कहने लगे, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज अल्लाह ताला से इतना करीब हुआ कि इससे पहले कभी करीब ना हुआ था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कितना करीब हुआ। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, यानी जिब्रील अमीन से फरमाया कि तुम कितना करीब हुए अल्लाह पाक से। अर्ज किया कि मेरे और रब के दरमियान से 70,000 अनवार के पर्दे रह गए और अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि बदतरीन जगह बाजार और बेहतरीन जगह मस्जिद है। यानी सवाल ये हुआ था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये कौन सी जगह बेहतर है? तो जवाब क्या मिला? जवाब यह है कि बदतरीन जगह बाजार और बेहतरीन जगह मस्जिदें हैं, मसाजिद हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त माह मदनी काफिला का सिलसिला जारी है
और इस वक्त कराची में आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में माह मदनी काफिला के उन्वान पर सुन्नत भरा बयान है। माशाल्लाह इसमें बैरून मुल्क से जो हमारा 7 दिन का तरबियती इज्तिमा जारी है, उसके इस्लामी भाई भी आज शामिल हैं और शहर भर से मुख्तलिफ मकामात से इस्लामी भाई इस इज्तिमा में शामिल होंगे। और जो बैरून मुल्क से जो इस्लामी बहनें आई हैं जिनका तरबियती इज्तिमा भी जारी है, वो पर्दे में रहकर उनका इज्तिमा जारी रहता है। वहाँ भी और मदनी चैनल पर भी ये इज्तिमा हमारा देखा और सुना जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्तिमा देखा और सुना जा रहा होगा। हमें पता चला कि सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है? मस्जिद। और अभी आप कहाँ हैं? मस्जिद में। अल्लाह पाक का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि सबसे बदतरीन जगह बाजार और सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद। अब इस्लामी माशरा जो एक इस्लामिक सोसाइटी है, इसमें मस्जिद की कितनी इंपॉर्टेंस है, इसको समझने के लिए चंद मरतबा ये बात बयान की गई है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने मुनव्वरा हिजरत फरमाई तो आपने जो सबसे पहले काम किया वो ये काम था कि आपने मस्जिद कुबा की तामीर करवाई। सिर्फ करवाई नहीं, मस्जिद की तामीर वो अजीम काम है मस्जिद बनाना कि खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजनदार पत्थर उठाकर तशरीफ लाया करते थे, पत्थर खुद रखा करते थे अपने हाथों से मस्जिद के। और जब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान आगे बढ़कर अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रहने दे, हम कर लेंगे, आप जहमत ना फरमाएं, ये हम कर लेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल जोही के अंदाज पर कुर्बान जाऊं कि रिवायतों में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये अर्ज किया जाता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये रहने दे, हम कर लेंगे, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पत्थर रख देते थे। सहाबाए किराम वो पत्थर उठाकर आगे ले जाते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह का एक और पत्थर उठाकर तशरीफ ले आते थे। यानी कि इस तामीर मस्जिद का जो है मामला है, मस्जिद बनाना, मस्जिद की तामीर में रकम देना अपनी जगह पर है, मस्जिद की तामीर के लिए जगह देना अपनी जगह पर है, मस्जिद की तामीर की तरगीब दिलाना अपनी जगह पर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जगह जाकर देखी है और जिस जगह का ये बाकायदा जो साहबी थे जिन्होंने ये जगह अपनी दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस बाग की भी ज़ियारत कर आया हूँ। वहाँ मतलब कि खजूरें सुखाई जाती थी वहाँ के अतराफ के जो लोग हुआ करते थे, और वो जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाई थी और वो जगह दी गई मस्जिद कुबा की तामीर के लिए। जिन्होंने मस्जिद कुबा की तामीर की जगह दी, जरा सोचिए कि उनकी जगह देने का मामला आज गौर करें कि कितना अजीम काम हो गया। और इस मस्जिद की तामीर में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया। लिहाजा मेरी ये तरगीब है आशिकान रसूल से, फैज़ान मदीना में जो जमा है या देख सुन रहे हैं, जहां मस्जिद बने और शरअन कोई हरज ना हो तो हमें मस्जिद की तामीर में किसी भी तरह को हिस्सा मिलाना चाहिए। फैज़ान मदीना जिसमें बैठे हैं, अमीर हसन फरमाते हैं कि मैं कभी आकर यहाँ की तामीर में पत्थर वगैरह हम डाल देते थे ताकि हमारा हिस्सा भी इसकी तामीर में शामिल हो जाए। उसूल सवाब की नीयत से, असल में है सवाब की बात, एक मोहब्बत की बात कि मस्जिद एक ऐसी जगह होती है जिससे मुसलमान मोहब्बत करता है। और मस्जिद में सदियों से अगर हम देखें और पुराने अगर हम बुजुर्गों के वाक़यात देखें सुने और उनके हालात और वाक़यात का जायजा लें तो मस्जिद में रहना इन्हें पसंद हुआ करता था, मस्जिद में रहते थे। मुसलमान का दिल मस्जिद में लगा रहता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि नेक लोग फिक्र आखिरत की वजह से मस्जिद में पड़े रहते थे ताकि जितना ज्यादा हो सके मुख्तसर तरीन जिंदगी में जो हमें मोहलत मिली हुई है हम फायदा उठाएं और आखिरत की जो नेमतें हैं उनको जमा करें। क्योंकि इनके पेश नजर मौत होती थी ना, मरना है, जिंदगी मुख्तसर है। अब इनका ये जहन, खूबसूरत जहन कि आखिरत की तैयारी के लिए, गफलत से बचने के लिए, रब को राजी करने का बेहतरीन जरिया
और बेहतरीन मकाम ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है। और उनकी सोच होती थी कि इबादत करने वालों की कसरत के सबब मस्जिद के बाहर, यानी वो उस दौर की बात कर रहे हैं इमाम गजाली अलैहि रहमा, कि जो इबादत करने वाले, अल्लाह को राजी करने वाले, आखिरत की तैयारी करने वाले जो मस्जिद में आकर बैठा करते थे, ये इतनी तादाद में आते थे, इतनी कसरत के साथ आते थे कि जो खाने पीने की जो अशिया होती है ना, इनके बेचने वाले लोग ये मस्जिद के बाहर अपनी जैसे कि ठेले दुकानें वगैरह लगाते थे, ताकि इबादत करने वाले आसानी के साथ अपनी गुजर बसर की चीजें लेकर ले सके। उनको ये समझ में आ गया था कि यहां पर लोग खरीदार मिलेंगे क्योंकि मस्जिद आबाद है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। आजकल आप देखेंगे ना, आप 5 नमाजों के बाहर, 5 नमाजों में मस्जिद के बाहर आपको कोई न केले वाले मिलेंगे न ठेले वाले मिलेंगे, इस तरह के लोग नहीं मिलेंगे। जुम्मा में मिलेंगे। जुम्मा में जब आप जाते हैं तो जुम्मा की नमाज के बाद कीनू वाला भी खड़ा है, केले वाला भी खड़ा है, सब्जी वाला भी खड़ा है, फल फ्रूट वाला खड़े हैं, और भी 4 चीजें बेचने वाले, कोई पता नमाजी होंगे, अंदर में निकलेंगे तो इनको चीजें चाहिए होंगी। आम 5 फजर के बाद कौन मिलेगा? फजर के बाद आएगा कौन? हमारे फजर में मस्जिद मादअल्लाह खाली है। इस तरह आम 5 नमाज में भी, हाँ, जहां मस्जिद आबाद है और लोग मस्जिद से फारिग होने के बाद घरों की तरफ जाते हैं और कुछ खरीदारी करेंगे और नमाजी है, वहां आपको आज भी कुछ ना कुछ बाहर लोग मिलेंगे जो कोई ना कोई सामान बेच रहे होंगे। मगर ये तो फिर भी वो दौर है, ये तो फिर भी मैं वो बात बयान कर रहा हूं कि लोग मस्जिद से घर जाते हुए कुछ ना कुछ लेते हुए जाएंगे तो उन दुकानदारों का, ठेले वालों का कुछ कारोबार हो जाएगा। मगर इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह उस दौर की बात कर रहे हैं कि ये वो खुशनसीब लोग थे जो मस्जिद में रहने को ही पसंद करते थे और मस्जिद से बाहर निकलने और कहीं जाने को पसंद नहीं करते थे। अब उनको अगर खाने पीने की चीजें चाहिए तो वो कहां जाते? लिहाजा उस वक्त मस्जिद के बाहर इनके खाने पीने की चीजों का इत्तेमाम किया जाता था ताकि इन्हें दूर जाने के बजाय ये यहीं से कुछ मस्जिद के करीब से चीजें ले लें ताकि ये मस्जिद में ज्यादा देर बैठकर अल्लाह की इबादत कर सकें। खुश किस्मत लोग थे। कितना खूबसूरत दौर था वो, जब मस्जिद में दिल लगता था मुसलमान का, जब मस्जिद को आबाद करते थे मुसलमान और कहीं नहीं जाते थे। मस्जिद में रहने की नीयत से, यहां यह भी बता दूं, साउथ अफ्रीका और दीगर में मुल्कों में गया हूं, वहां भी लोग मस्जिद के बाहर बैठ जाते हैं, मगर अलग है, मस्जिद के अंदर नहीं बैठते। मस्जिद के बाहर लॉन बने होते हैं, मस्जिद के बाहर थोड़े पार्क बने होते हैं, मस्जिद के बाहर कुछ इस तरह के बेंचेस वगैरह लगाए हुए होते हैं, तो लोग मस्जिद में बैठ कर फर्ज नमाज पढ़ते हैं, फर्ज नमाज पढ़कर बाहर निकलते, बाहर निकल के भी थोड़ी बातें कर रहे होते हैं। इसकी एक वजह ये होती है, कौन घर जाएगा? मस्जिद है, कोई घर के साथ तो मस्जिद होती नहीं है, कहीं गाड़ियों में आना, गाड़ियों में जाना, वो वहां बैठते हैं। उनका दिल भी अल्लाह करे कि मस्जिद के अंदर लगा, बैठना ही है। असर के बाद मगरिब का इंतजार, मगरिब के बाद ईशा का इंतजार। कई ऐसे होते हैं जो असर के लिए आते हैं और ईशा पढ़ के घर जाते हैं, फिर वापस नहीं निकलना होता। उनसे भी मेरी दरखास्त है, बल्कि वहां के मुबल्लिगीन से मेरी दरखास्त है कि इस पर तवज्जो करें, उस पर जहन साजी करें, कि वो सब तो हमें नहीं सुन रहे होंगे शायद, कि अगर वो भी बाहर बैठकर गप्पे लगाने के बजाय, बाहर बैठकर दुनिया की बातें करने के बजाय, बाहर बैठकर टाइम पास करने की बजाय, अगर वो भी मस्जिद के अंदर ही बैठे रहें और मस्जिद में बैठकर अल्लाह का जिक्र करते रहें, इत्तिकाफ की नीयत से बैठे तो नफली इत्तिकाफ का सवाब कमाते रहें, जिक्र अस्कार करते रहें, कुरान करीम की तिलावत करते रहें, और इस तरह अगर मस्जिद में अपना वक्त गुजारे, जब बैठना ही है, घर जाना ही नहीं है, तो बाहर बैठकर वक्त जाया करने से अच्छा नहीं है कि बंदा मस्जिद में बैठकर इबादत का सवाब हासिल करे। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो ये और तकरीबन यूरोप, ये आपके वेस्टर्न कंट्रीज में ये है, शायद अमेरिका में भी ऐसा ही होता होगा, लेकिन मैंने कुछ यूके में देखा है और कुछ मैंने ये आपका यूरोप में कुछ इस तरह की चीजें हल्की फुल्की सी नजर आई हैं, और बकिया साउथ अफ्रीका वगैरह भी मेरा जाना हुआ, वहां भी ये मैंने मंजर देखा है। तो अल्लाह करे कि हमारा दिल मस्जिद में लगे।
हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक क़यामत के दिन निदा देगा, यानी कि ये आवाज दी जाएगी, पुकारा जाएगा कि मेरे पड़ोसी कहां हैं, मेरे पड़ोसी कहां हैं। फरिश्ते कहेंगे, ए हमारे रब, तेरा पड़ोसी होना किसको ज़ेब देता है, तेरा पड़ोसी कैसे हो सकता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, मस्जिद को बनाने और आबाद रखने वाले कहां हैं, यानी मस्जिद बनाने वाले और आबाद करने वाले अल्लाह पाक के प्यारे हैं, इसका खास कुर्ब पाने वाले हैं। कमाल हो गया। यह है मस्जिद। असल मुझे ऐसा लगता है, मैं जब ये बयान तैयार कर रहा था तो मेरे बात जहन में आ रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी है, बहुत बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी है, जिसे शायद मस्जिद में रहने की फजीलत का पता नहीं है, मस्जिद में रहने के सवाब का पता नहीं है, मस्जिद में बैठे रहने की अहमियत का शायद पता नहीं है। वो सिर्फ यही कि आए नमाज पढ़े और चले जाएं। क्या मस्जिद में बैठे रहना, मस्जिद के अंदर दिल को सुकून मिलना, मस्जिद से बाहर ना जाना और मस्जिद में अपने वक्त को गुजारना, इसकी भी कोई इंपॉर्टेंस है, इसकी भी कोई अहमियत है, इसकी भी कोई हदीस में सवाब अलग से आए। एक तो चले मस्जिद अल्लाह का घर है, बैठे रहे पढ़ते रहे, लेकिन यहां जब मैं आपको जो रिवायतें सुनाने जा रहा हूं, उन रिवायतों को सुनिए और देखिए कि मस्जिद में रहने, यानी ये बात आपके जहन नशीन रहे। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कई ऐसे इरशाद अता फरमाए कि जिससे हमें उस काम के करने की तरकीब बढ़ जाती है, हिर्स बढ़ जाती है, अहमियत बढ़ जाती है। जैसे राय खुदा में सफर करना, कि जो उसकी धूल मट्टी एक ऐसी शे है जिससे बंदे को कोफ्त होती है, घबराहट होती है, मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राय खुदा में उड़ने वाले गुबार की भी फजीलत बयान कर दी। क्या वो खौफ खत्म हो गई। अब बंदा सफर में होता है, राय खुदा जैसे सफर करता है बीमार हो जाता है, अब राय खुदा का मुसाफिर बनेगा, बीमार हो जाएगा तो खौफ होगी, घबराहट होगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राय खुदा में बीमार होने वाले के भी फजाइल बयान कर दिए कि अगर तुम्हें अल्लाह की राह में बीमारी होती है तो तुम्हारी ये फजीलत है। खौफ बता, एक जो बशरी तकाजा होता है, एक नेचुरली एक बंदे की एक तबीयत की चीजें होती हैं। तो मस्जिद में बैठना, बाहर निकलने का दिल करेगा। अब कंपैरिजन करेगा, बाहर निकलो कि अंदर बैठो, बाहर है क्या जो मुझे मस्जिद में मिल रहा है, क्या मुझे बाहर मिलेगा। अब ये गौर कीजिए और हदीसें सुनिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मगरिब की नमाज अदा की। जो बैठने वाले हजरात थे वो बैठ गए और जो जाने वाले थे चले गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तेजी के साथ तशरीफ लाए कि आपका सांस फूला हुआ था। अपने घुटनों के सहारे तशरीफ फरमा हुए फरमाया, तुम खुश हो जाओ, तुम्हारे रब ने आसमान का एक दरवाजा खोला है और तुम्हारा जिक्र फरिश्तों से फखरिया फरमा रहा है कि मेरे बंदों की जानिब देखो, एक फरीजा पूरा करके दूसरे फरीजे का इंतजार कर रहे हैं। मगरिब खत्म हो गई, अब ईशा का इंतजार हो रहा है। और एक हदीस पाक में यह भी है कि एक नमाज से दूसरे नमाज का इंतजार करने वाला ऐसा है जैसे वो नमाज में है। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, मस्जिद हर मुत्तकी का घर है। जो शख्स मस्जिद को अपना घर बनाए, अल्लाह पाक उससे रहमत और मेहरबानी के बाइस पुल सिरा से गुजार कर अपनी रिजामंदी और अपनी जन्नत तक पहुंचने की जमानत देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आज रात मैंने अपने रब्बे करीम को निहायत अच्छी सूरत में देखा और अल्लाह पाक ने मुझसे फरमाया, मोहम्मद जानते हो मुकर्रबीन फरिश्ते किस बात पे झगड़ रहे हैं। मैंने अर्ज किया, मैं नहीं जानता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर अल्लाह पाक ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा, जिसकी ठंडक मैंने अपने सीने में पाई और मैंने जमीन और आसमान में जो कुछ था वो सब जान लिया। अल्लाह पाक ने फिर इरशाद फरमाया, ए मोहम्मद
जानते हो बुलंद व बाला फरिश्ते किस बात में झगड़ते हैं? मैंने अर्ज किया, हां ये मेरे रब जानता हूं, कफ्फारात के बारे में झगड़ रहे हैं। और कफ्फारात ये हैं, नमाज के बाद मस्जिद में ठहरना, मसाजिद की तरफ पैदल चल के जाना, मुशक्कत के वक्त कामिल वुजू करना। जिसने ऐसा किया वो भलाई के साथ जिंदा रहा और इसे भलाई पर ही मौत आई, वो गुनाहों से ऐसे पाक होगा जैसे पैदाइश के वक्त था। देखिए, मस्जिद, नमाज, वुजू, बैठना, चलना मस्जिद की तरफ, सुभान अल्लाह। हजरत सहल बिन हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं, बेशक अल्लाह पाक बंदे को जितनी देर वो मस्जिद में बैठता है उतनी देर जन्नत में तेज रफ्तार मोटे ताजे घोड़े की दौड़ के बराबर जगह अता फरमाता है। और फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं और उसके लिए जन्नत में एक बहुत बड़ी क़यामगाह लिख दी जाती है। मुझे लगता है कि शायद हमारी तादाद को यह पता नहीं है, शायद नहीं पता। मतलब कैसे नमाज पढ़ी, क्या पढ़ी, वो फौरन भागे बाहर। अच्छा, ये मैं क्योंकि मार्केट बाजार का भी एक एक्सपीरियंस है, तो ये बात आप भी देखते होंगे, मैंने भी कहूं कि बहुत दफा देखी तो शायद गलत नहीं है। मस्जिद में बैठे नमाज पढ़ी, स्पेशली जोहर असर का मुझे मार्केट का एक्सपीरियंस है, और अब आज भी यही होता होगा। आप देख लेंगे कई लोग मस्जिद में नमाज पढ़ के बाहर जाते हैं, एक दूसरे का इंतजार करते हो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट गप्पे लगाएंगे और सुनाओ क्या हाल है, बातें करेंगे, मस्जिद में नहीं बैठेंगे। ऐसा लगता है कि दिल मस्जिद में लग ही नहीं रहा। ये इस पर बंदा गौर करे कि मेरा दिल मस्जिद में ना लगना ये क्या है, और मस्जिद में दिल लगने के फायदे कितने हैं, और मस्जिद में दिल ना लगना इसको क्या कहते हैं। ये सब चीजें गौर तलब हैं। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आदमी ऐसे हैं जिनको अल्लाह पाक अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, जिस दिन अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया ना होगा। नंबर 1 आदिल हाकिम। नंबर 2 वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में परवान चढ़ा, यानी उसकी ये जो बड़ा हुआ है, अल्लाह की इबादत करते करते बड़ा हुआ है। नंबर 3 वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है, वो आदमी जो अल्लाह से मोहब्बत के बाद इकट्ठे हों और उसी सबब से जुदा हों, वो आदमी जिसको हैसियत और जमाल वाली औरत बुलाए, यानी कि बुराई की तरफ औरत बुलाए, मगर वो कह दे कि मैं अल्लाह से डरता हूं, वो आदमी जो छुपाकर खैरात करे यहां तक कि उसके बाएं हाथ को मालूम ना हो कि दाएं ने क्या दिया, यानी उल्टे हाथ को ना पता चले कि सीधे हाथ से उसे क्या दिया है, और वो आदमी जो तन्हाई में अल्लाह ताला का जिक्र करे उसकी आंखें बहने लगे, यानी तन्हाई में अल्लाह के जिक्र से वो रो पड़े। ये वो 7 लोग हैं जिन्हें अल्लाह पाक अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। किस रोज? जिस दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया ना होगा। ये वो कयामत का दिन है, सूरज 1.25 मील पर आग बरसा रहा होगा, तांबे की जमीन होगी, इंसान अपने ही गुनाहों के मुताबिक अपने पसीने में गोते लगा रहा होगा। बारिश शरीयत में लिखा है, धूप और तपीश का और गर्मी का ये आलम होगा कि भेजे खोलते होंगे। तो कहते जो ब्रेन है, ब्रेन ये गोया का बॉइलिंग कर रहा होगा, खोलते होंगे। ऐसी गर्मी, ऐसी घबराहट, ऐसी धूप, सूरज 1.25 मील पर अपने रुख पर। उस वक्त जिस खुशनसीब को अल्लाह पाक अपना अर्श का साया दे, वो नौजवान, वो शख्स कितना नसीब वाला है। अल्लाह करे कि हम क़यामत के दिन उठे तो अल्लाह का अर्श का साया हमें नसीब हो जाए, अल्लाह के अर्श के साए तले जगह मिल जाए। वो रहीम है, करीम है। ये 7 और भी है, इसमें और कई रिवायतें अल्लाह पाक का अर्श का साया जिनको मिलेगा। इनमें ये भी लोग हैं जिनमें
इबादत करने वाला नौजवान कि जो इबादत करता 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 बड़ा हुआ, है ना। जवानी दीवानी होती है, किसने कहते जवानी दी? जवानी इबादत के लिए, जवानी रब को राजी करने के लिए, जवानी नेकी करने के लिए। क्या बुढ़ापे में जाकर ही बंदा नेकी करेगा? जब गुनाहों की ताकत किसी हद तक खत्म हो जाती है, गुनाहों की कुव्वत किसी हद तक खत्म हो जाती है, या बाद औकात तो कई गुनाहों पर उसको कुदरत ही नहीं रहती। जवानी क्या माज अल्लाह गुलछड़े उड़ाने के लिए? कि जवानी माज अल्लाह की नाफरमानी के लिए? कि जवानी माज अल्लाह हराम कमाने के लिए? कि जवानी माज अल्लाह बदनिगाहियों के लिए, बदकारी के लिए, जुए के लिए, शराब के लिए, नशे के लिए, अल्लाह की नाफरमानी के लिए, क्या अय्याशी के लिए? नहीं। मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहां हिम्मत, जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जमा तुम। जवानी तो अल्लाह पाक की इबादत के लिए, और जो जवान इबादत करता है उसका सवाब बिल्कुल मुनफरीद है अल्लाह ताला की बारगाह में, क्योंकि वो बड़ी कुर्बानी है, बड़ा सेक्रीफाइस है, बड़ा कंप्रोमाइज है, नफ्स को बहुत ज्यादा मारता है वो। हम कहें यार अब ये कौन से दौर, मैं इस दौर की बात कर रहा हूं। क्यों? इस दौर में उलमा नहीं है, इस दौर में हाफिज नहीं है, इस दौर में मुबल्लिगी नहीं है, क्या इस दौर में नौजवान अपने पढ़ते नहीं है, इल्म दीन हासिल नहीं करते, कुरान की तालीम हासिल नहीं करते? क्या इस दौर में नौजवान क्या दाढ़ियां नहीं रखते? इस दौर में नौजवान इमामा नहीं बांधते? क्या इस दौर में नौजवान इबादत और नमाजें नहीं पढ़ते? क्या हमको नजर नहीं आते? अमेरिका में नजर नहीं आते आपको? अफ्रीका में नजर नहीं आते? यूके यूरोप में आपको नजर नहीं आते? फारिश में नजर नहीं आते? लोग कहते हैं वहां के हालात बहुत अजीब और गरीब। तो भाई ये फिर कैसे हो गए? ये मस्जिद का इमाम कैसे हो गया? ये हाफिज कैसे बन गए? ये बच्चे कुरान कैसे पढ़ रहे हैं? मैं यूके गया था, यूके में तकरीबन इस वक्त कमोबे 7,000 से ज्यादा बच्चे दावत इस्लामी के मसाजिद के अंदर कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, और इतनी वेटिंग लिस्ट पर हैं। ये कैसे आ रहे हैं? कितने नौजवान मदनी काफिलों में सफर कर रहे हैं, कितने नौजवान मसाजिद में रह रहे हैं। आप जाइए, कितने नौजवान आपको मस्जिद के इमाम मिलते हैं, कितने नौजवान आपको मस्जिद के मौजिन मिलते हैं, कितने नौजवान आपको कुरान पढ़ाने वाले पढ़ने वाले मिलते हैं, कितने नौजवान आपको आलिम मिलते हैं, कितने नौजवान आपको मुफ्ती मिलते हैं। इसी दौर में तो मिलते हैं, इसी जमीन पे मिलते हैं। ये चांद से आकर चांद पर चले जाते हैं क्या? हमारे गिर्द हैं। बल्कि आप खुद अपने घर का जायजा ले ले। आपकी एक बहन नमाजी है, आपकी एक बहन परहेजगार है, आपका एक भाई परहेजगार है, आपका एक भाई नमाजी है, इसी घर के अंदर है। जिस घर में आप बोलोगे जनाब माहौल सही नहीं है, इसी माहौल के अंदर ये नमाजी कैसे बन गया? इसी घर के अंदर ये नमाजी कैसे बन गया? इसी घर के अंदर ये इस्लामी बहन, बुरके वाली इस्लामी बहन, ये बच्ची कैसे नेक बन गई? अल्लाह पाक की तौफीक मिलती है। क्या इन्हीं माहौल में ये परवान नहीं चल रहे? हम कहे जनाब आसपास गैर मुस्लिम साहबा किराम अलैहिम रिदवान जिस महल्ले में रहते थे, वहां का ये दीगर मज़ाहिब के लोग नहीं रहते थे? क्या वहां दीगर मामलात नहीं होते थे? क्या वहां शिर्क को इस तरह के गुनाह की यलगार नहीं थी? क्या कुछ नहीं था? साहबा किराम अलैहिम रिदवान की जिंदगियां देखिए, पाकीज़ा पाक साफ, हर सहाबी ये नबी, और कैसी नेकी की दावत दी, इस्लाम की दावत देकर, तकलीफें उठाकर, तबलीग के दीन करके उन्हें नेकी की दावत देकर, इस्लाम की दावत देकर उन्हें मुसलमान करते थे। बाजार नहीं थे उस वक्त, कारोबार नहीं था उस वक्त, तिजारत ना होती थी। क्या मक्का मुकर्रमा उस वक्त की सबसे बड़ी मंडियों में, सबसे बड़ी बिजनेस मार्केट में एक मार्केट ना थी? क्या मक्का मुकर्रमा बिजनेस हब ना था? क्या वहां पर तिजारत, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम ना था? ठीक है, शिप नहीं होते थे, एयरप्लेन नहीं होते थे, जहाज नहीं होते थे, ऊंटों के जरिए माल जाता था, तिजारत का माल आता था, आना जाना तो फिर भी लगा हुआ था। मगर तकवा, परहेजगारी, मस्जिद की आबादकारी सब जारी था, नेकी के काम जारी थे। हम अपनी कमजोरी, अपनी सुस्ती, अपनी गफलत, अपने गुनाहों की आदत ना छूटने का सारे के सारा इल्जाम जिस सोसाइटी, जिस माहौल और जिस जगह पर डाल रहे हैं, मैंने आपको यही की मिसाल दी है कि वहां पर ये जो नेक लोग हैं ये कैसे नेक बन गए। तो इन नेकों को देखकर कहें कि इंशाल्लाह मैं भी नेक बनूंगा।
मैं भी परहेजगार बनूंगा, मैं गुनाहों से जान छुड़ाऊंगा और मस्जिद में दिल लगाऊंगा, तो इंशाअल्लाह एक ऐसा नौजवान कि जो इबादत करते हुए परवान चढ़ेगा, बड़ा होगा, अल्लाह पाक उसे अपने अर्श के साए में जगह देगा। और वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है, आज भी मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में भी अगर आप देख लेना, यकीन माने, गुनाहों से बचने का बेहतरीन जगह, बेहतरीन मकाम मस्जिद है। मतलब बेशुमार गुनाह ऐसे हैं जो बंदा मस्जिद में रहकर नहीं कर पाता। मस्जिद इबादत के लिए इतनी पाकीज़ा जगह, वैसे ही दिल पाकीज़ा हो जाता है, दिल नरम पड़ जाते हैं मस्जिद के अंदर। अच्छा खासा आदमी दौड़ता हुआ आता है, मस्जिद के गेट पर खड़ा हो जाता है, क्यों? चप्पल उतारने, अल्लाह का घर है, सर ढांपना, अल्लाह का घर है, वह वजू जाऊंगा, अल्लाह का घर है या नहीं है? निकाह में भी जाते हैं तो पता है कि अल्लाह के घर में, मस्जिद में जा रहे, कुछ अदब से जाना है। मस्जिद की अजमत, मस्जिद की अहमियत, मस्जिद का एक मकाम और मर्तबा आज भी मुसलमानों के दिलों में। मैंने अभी पिछले दिनों में बयान में कहा था, गुनाहगार से गुनाहगार आदमी भी बातों का कसम खाकर कहता है, देखो मस्जिद की तरह मेरा मुंह है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। अरे उसके दिल में मस्जिद की अजमत है, मैं मस्जिद के अंदर खड़ा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। मस्जिद की ये अजमत है कि यार मैं मस्जिद में खड़े होकर कैसे झूठ बोलूंगा। तो आज भी ये मस्जिद की अहमियत मौजूद है। तो गुनाह से बचने की बेहतरीन मकाम, आप देखिए ये मुत्तकिफीन जो फैदान मदीना में और दीगर मसाजिद में होते हैं, मस्जिद में आते हैं, दिल लग जाता। शुरू में शैतान है, नफ्स से दिल नहीं लगने देता, बाहर भागने का दिल करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिल ऐसा मस्जिद में लग जाता है कि मैं छोड़कर फैजान मदीना नहीं जाता, बैठ जाते हैं मस्जिद के अंदर, दिल लग जाता है मस्जिद के अंदर। अल्लाह पाक हम सबका मस्जिद में दिल लगा। ये हजरत अल्लामा अब्दुल रब मुनावी रहमतुल्लाह तआला फरमाते, दिल मस्जिद में लगे रहने की वजह यह होती है कि जब बंदा अल्लाह की इबादत को फोकियत यानी अहमियत देता है और इबादत की मोहब्बत उस पर छा जाती है, तो फिर उसका दिल मस्जिद की जानिब लगा रहता है। और मस्जिद से जुदा होना उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो इसमें नेकियां करने की लज्जत और सुकून पाता है। तो चूंकि इबादत को तरजीह देकर इसने अल्लाह पाक की पनाह हासिल की, इसलिए अल्लाह पाक इसे अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाता है। ये कितनी बड़ी बरकत है मस्जिद में इबादत करने के ताल्लुक से, मस्जिद में रहने के ताल्लुक से। अल्लाह पाक हमारा दिल मस्जिद में लगा दे और हम मस्जिद ही में रहें। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह पाक दुनिया की मस्जिदों को सफेद ऊंट की मिसल उठाएगा और जिनके पांव अंबर के होंगे और इनकी गर्दनें जाफरान की और सर मुश्क के, जबकि इनकी मोहार यानी नाक की रस्सी सब जुमरूद की होंगी और इन्हें आबाद करने वाले और मौज़िनीन यानी अजान देने वाले इनको खींचेंगे और इमाम साहिबान हांकेंगे और इन मसाजिद को तामीर करने वाले इनके साथ होंगे। मैदान क़यामत में चमकने वाली बिजली की तरह से गुजर जाएंगे। अहले क़यामत कहेंगे, क्या ये लोग मलाइका मुकर्रबीन है, यानी अल्लाह पाक की नजदीकी पाने वाले फरिश्ते हैं, या अंबिया मुरसलीन हैं? तो कहने वाले को पुकार होगी, ये लोग ना फरिश्ते हैं और ना अंबिया, बल्कि ये उम्मत मुहम्मदिया के वो लोग हैं जो मसाजिद को आबाद रखने वाले, नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं। क्या अब भी हम ये सादत पाने की कोशिश नहीं करेंगे कि मसाजिद बनाने में भी अपना किरदार अदा करें और मस्जिद को आबाद करने में, नमाज के लिए मस्जिद में आने में अपने किरदार को अदा करें? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो लोग अंधेरों में मसाजिद को जाने वाले हैं, इन्हें क़यामत के दिन कामिल नूर की खुशखबरी दे दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जो मस्जिद से मोहब्बत करता है अल्लाह पाक उसे अपना महबूब यानी प्यारा बना लेता है। क्या अल्लामा अब्दुल रब मुनावी अलैहि रहमा फरमाते, जो मस्जिद से मोहब्बत करता है यानी जो रिजा इलाही के लिए इत्तिकाफ, नमाज, जिक्रुल्लाह और इल्म दीन सीखने सिखाने के लिए मस्जिद में बैठने का आदी हो, तो अल्लाह करीम उसे अपना महबूब यानी प्यारा बना लेता है। और प्यारा बनाने से मुराद क्या है?
प्यारा बनाने की मुराद यह है कि उसे अपनी हिफाजत के कलए में दाखिल फरमाकर उसको पनाह अता फरमा देता है। हजरत सैयदना अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिदों में बाकसद बैठते और फरमाते, मस्जिदें इज्जत वालों की बैठक हैं। अल्लाह, कमाल है। अब इतनी सारी बातें बयान की हैं, यकीनन और कई रिवायतें, उनमें चंद ही रिवायतें निकाल कर आपको बयान की हैं। इससे अंदाजा होता है कि अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद बनाने, मस्जिद को आबाद करने, मस्जिद में रहने वालों से अल्लाह पाक और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। गोया कि ये बहुत बड़ी तौफीक इलाही है, ये बहुत बड़ी तौफीक इलाही है कि जो मस्जिद को आबाद करने की जिन्हें अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाते हैं, ये बहुत बड़ी तौफीक है अल्लाह की, बड़ी सादत की बात है। ये नसीबों वाला यकीन माने, बल्कि बंदा कुरे, ये बयान जो हम सुन रहे ना, कि कुड़े बंदा रोए, अब अंदर अंदर दिल में अगर आता है या आंखों से भी रोए, इस बात पर रोए कि या अल्लाह मैं उन खुश नसीबों में कब शामिल होगा जिसका दिल मस्जिद में लगेगा। मेरा दिल तो या अल्लाह मस्जिद में नहीं लगता, बल्कि मस्जिद में जाने का दिल नहीं करता, लगना तो दूर की बात है। कई बदनसीब हैं, बदनसीब जिनको मस्जिद में आए हुए दिनों के दिन गुजर जाते हैं। कई ऐसे बदनसीब हैं जिन्हें जुम्मा के दिन भी जुम्मे की नमाज के लिए मस्जिद में आने की तौफीक नसीब नहीं है। कई ऐसे, ये बदनसीब नहीं तो कौन है यार? इससे बड़ी बदनसीबी की बात मैं क्या करूं, जिसे अल्लाह पाक के घर में आने की तौफीक नहीं मिलती, और जो अल्लाह पाक के घर से दूर है, मस्जिद से दूर है, नमाज से दूर है, इबादत से दूर है। दावत इस्लामी के दीनी माहौल की एक बरकत, बल्कि मेरे को मदनी काफले की ये बरकत है कि दिल मस्जिद पे लगता है, कि मदनी काफला जाता ही मस्जिद में, मदनी काफले ने रहना ही मस्जिद में। मैं तो उन इस्लामी भाइयों से भी दरखास्त करूंगा कि जिनके यहाँ मसाजिद नहीं है और वो इस मामले में दिलचस्पी नहीं लेते, यकीन माने ये दुरुस्त नहीं है। किताबों में यहां तक लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा हिजरत फरमाई, अपना घर बाद में बनाया, पहले अल्लाह का घर बनाया, पहले मस्जिद बनाई मुस्तफा करीम ने। मदीने मुनव्वरा से बाहर कुबा के मकाम पर क्या फरमाया कि पहले यहां मस्जिद बनाओ। हमने दुनिया में अपने घर बना लिए, अपने कारोबार बना लिए, सब कुछ बना लिया। कितने ऐसे जिनको तौफीक नहीं मिली कि वो अल्लाह का घर भी बना लें, इनके आसपास इर्द गिर्द मस्जिद नहीं है, और मस्जिद बनाने का जज्बा भी नहीं है। मैं खुद मिलकर आता हूं, देखकर आता हूं, दरखास्त कर आता हूं, भाई मस्जिद तो बनाओ। हाँ मस्जिद तो क्यों नहीं बन सकती? और जब तरगीब दी दावत इस्लामी के दीनी कामों के ताल्लुक से, मुझे याद है एक दिन में मस्जिद की जगह ले लेते। अभी मैं चंद दफा मैंने अर्ज की, ये दावत इस्लामी के लिए आप सफर करेंगे ना तो ये आपको समझ आ जाएगी। साउथ अफ्रीका के एक शहर में मेरा बयान था, तो अब बयान जो था वो मेज़नाइन फ्लोर जो होता है ना किसी बिल्डिंग में, या कमर्शियल बिल्डिंग होगी जो भी होगी, मेज़नाइन फ्लोर पर मेरा बयान था। बयान करके मैं फारिग हुआ। फिर बयान के बाद बदरी मशवरे की हमारा जहन होता है कि जब बयान से फारिग हो या वही जो जवान थे माशाल्लाह ये कह सकते हैं मुनासिब तादाद थी, थोड़ा बड़ा बेस्ट वो मेज़नाइन था। बात चली मस्जिद की। मैं कह रहा आपने यहां क्यों रखा मेरा बयान, मस्जिद में रखते यार अच्छा लगता। हमारे शहर में मस्जिद नहीं है, मस्जिद नहीं है। अब मस्जिद ना होने पर मैंने कुछ बातें की, 10, 15, 20 मिनट 25 मिनट तक बात की, कैसे हो सकती है, क्या हो सकता, तरकीबी गुफ्तगू थी, मोटिवेट कर रहा था। मैंने कहा मैं रात यहीं रुक रहा हूं, जिम्मेदारान भी थे कुछ, मैं रात यहीं रुक रहा हूं, सुबह मेरा दूसरे शहर सफर है, क्या मुझे खुशखबरी मिल सकती है जाते जाते कि मस्जिद की जगह ले ली। अब ये मैं आपको बिल्कुल मेरा प्रैक्टिकल बात है जो मैं बयान कर रहा हूं। हम कोशिश करते हैं रात को सोने से पहले मस्जिद, मैंने कुछ जिम्मेदारान से बातचीत की, या मैं कहा कर दो काम, तुम्हारी मेहरबानी होगी, ढूंढो किसी रियल एस्टेट वाले से बात करो, प्रॉपर्टी वाले से बात करो, कोई तो जगह होगी जो मिल रही होगी। सुबह का वक्त हुआ,
जब हम निकल रहे थे तो मुझे फोन आया कि एक जगह हमने देख ली है, आप जाते जाते विजिट कर लें। ठीक है, जाते जाते मैंने विजिट करना था, मैं जाते जाते गया। लंबे सुरख फेस मतलब रोड फेसिंग के ऊपर एक जगह थी, मकान था किसी का, बंगला टाइप का, वो बिक रहा था। उन्होंने कहा ये वो देने के लिए तैयार है कि हम चाहेंगे ले लेंगे तो मस्जिद हो जाएगी। मैंने अंदर विजिट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं किबला समत कहाँ है, डायरेक्शन, तो उन्होंने कहा यूं है, जैसे कि यूं है, जैसे हम घर में दाखिल हुए रोड से, तो जैसे दाखिल हुए समझो कि यूं ही किबला था। तो ये मैंने क्यों पूछा कि अगर मस्जिद भर जाए और सफे बाहर बनानी हो तो आपके पास गुंजाइश है या नहीं है? तो कहा हाँ ये है, क्योंकि किबले की डायरेक्शन ऐसी थी। मैं कहा ये तो और चलो प्लस हो गया। फिर जो हमें विजिट करा रहा था ना घर, जो वहां का हो सकता है कोई मतलब कि वो मुलाजिम होगा, वो था नॉन मुस्लिम। हम बात कर रहे थे, कुछ वहां थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोलनी पड़ती है इस्लामी भाइयों के साथ, तो बात करते करते वो भी सुन रहा था क्या हो रहा है, मस्जिद की बातें हो रही है वगैरह वगैरह। अल्लाह पाक ने उसके दिल में क्या डाला, वो वही हाथ वही कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गया विजिट करते करते। मैं कहा यार ये तो इतना जबरदस्त शुगन, अच्छा शुगन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा शुगन तलाश फरमा को पसंद फरमाते थे। बस शुगन ही इस्लाम में जायज नहीं है, अच्छा शुगन लिया जाता है। मैं कहा यार बहुत अच्छा शुगन हुआ है। इस जगह को जिसको मस्जिद के लिए पसंद कर रहे हैं, अल्लाह पाक ने यहाँ एक को ईमान का नूर अता कर दिया। बड़ी बरकत वाली जगह है यार, इसको ले लो। मगर देखना चंदा होता है, लोग चंदा देते हैं, ऐसे आंख बंद करके नहीं लेना, नेगोशिएट करना, बात करना। ऐसा नहीं मैंने बोल दिया तो आंख बंद करके पैसे यूं दे दो, थोड़ी बात करके ले। जैसे आदमी अपने लिए जगह लेता है तो यूं लेना, कोई चंदे का पैसा है ऐसा थोड़ी को खर्च कर देंगे आप। 1 घंटे के अंदर अंदर मैं गाड़ी में बैठकर निकल गया। 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे फोन आया कि सौदा हो चुका है, किसके नाम करवाना अब ये बता दो। फिर वो सारा वो मुशावरत के बाद तय हुआ। 1 साल के बाद मैं फिर वहां गया। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के बाद उसी जगह पर मैंने अल्लाह की रहमत से जुमे की नमाज अदा की। इस्लामी भाई इतनी दुआएं दे रहे थे। अब हुआ क्या, ये मैं तमाम ओवरसीज, इन पाकिस्तान, आउट ऑफ पाकिस्तान, मदनी चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह बात कर रहा हूं। कितनी देर लगी? जस्ट 1 नाइट, जस्ट फ्यू आवर। दिनों की बात नहीं कर रहा, घंटों की बात कर रहा हूं। जस्ट ओनली माइंड मेकिंग। आप थोड़ी सी तरकीब दिलाते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। दुनिया के आसान कामों में, दुनिया के आसान कामों में मस्जिद बनाना है। ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं कि दावत इस्लामी रोज की 2-2 मस्जिदों की बात करती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ बात कर रहा हूं। क्योंकि मस्जिद बनाने में मुसलमान ख्वाहिश जाहिर करता है। गरीब से गरीब आदमी भी चाहता है कि यार मेरा 100, 200, 1000, 2000 रुपया मस्जिद में लग जाए, और अल्लाह पाक उसको भी मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेने पर जन्नत में महल अता फरमाता है। तो मुख्तसर से भी करे, जो पूरी भी करे। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। यानी मस्जिद बनाना मसला नहीं, मगर मसला ये है कि ये माइंड क्यों नहीं बनता। अमीर सुन्नत की खूबसूरत बात है, घर वहां लो जहां मस्जिद हो। आशिकाने रसूल जहां आपको नजर आए, दुरूद व सलाम की सदाएं हो, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम की सदाएं हो, 12वीं हो, 11वीं हो, 27वीं हो, 15वीं हो, मुहर्रम शरीफ, आशूरे के बयान हो रहे हो, इस तरह मतलब के जबरदस्त जगह होती हैं। क्या कमाल के इमाम साहब होते हैं, क्या कमाल की मस्जिद होती है जहां दीन और ईमान अकीदे की हिफाजत और आमाल की पुख्तगी नसीब होती है। आप फरमाते हैं जहां मस्जिद हो वहां घर लो। हम वेस्ट ओपन देखते हैं, पहले मस्जिद देखो। हम आस पड़ोस देखते हैं, मैं कहता पहले मस्जिद देखो। अगर मस्जिद होगी तो आपका और आपकी नस्लों का दीन और ईमान महफूज रहेगा। आप बोलो अब क्या करें, ले लिया, करोड़ों का ले लिया, एडजस्ट हो गए, सेट हो गए, अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि उसके पास मस्जिद बना लो। अगर मस्जिद नहीं, अच्छा ये भी नहीं हो सकता, नहीं होता तो भैया किसी और जगह घर ले लो,
खुदा ना खास्ता कुछ घर में 19-20 होता है, कुछ घबराहट होती है, परेशानी होती है, बार बार कुछ हादसा हो रहा होता है, घबराहट होती है, वसवसे आ रहे होते, कुछ है तो नहीं घर के अंदर, फिर भी रहते हो कि बेच देते हो? कुछ और परेशानी आती है, रखते हो बेच देते हो? कुछ जरूरत पड़ती है तो रखते हो कि बेच देते हो? तो मस्जिद के लिए ये काम याद नहीं आता यार, मस्जिद नहीं है, मैं कहां जाऊं, मेरे बच्चे कहां जाएंगे, मेरी नस्लें कहां जाएंगी? तो मस्जिद इंपॉर्टेंट, मस्जिद की अहमियत ये आपके सामने। जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, वो मस्जिद को आबाद करते हैं। याद रखिए, मस्जिद को आबाद करने वाले गोया के ऐसे होते हैं जैसे कि शारहीन कहते हैं कि अल्लाह ने चाहा तो ये अपना ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाएंगे। तो बिशारत है ऐसी है। दावत इस्लामी ये मस्जिद भरो तहरीक, मस्जिद आबाद करो तहरीक। आप देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए और मस्जिद में दाखिल हुए। मस्जिद में दो हल्के लगे थे, हल्के जैसे इल्म दीन सीखने सिखाने के जो हल्के लगते हैं, हम भी जैसे हल्के लगाते हैं इस्लाम, जैसे हम आपस में बैठते हैं, कुछ सीखने, यहाँ कुछ चंद यहाँ बैठे हैं, चंद यहाँ बैठे हैं, इसको हल्का ही कहते हैं। तो एक हल्के वाले तिलावत कुरान और दुआ में मशगूल थे और दूसरे इल्म दीन सीखने सिखाने का अमल जारी किए हुए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोनों ही भलाई के कामों में मसरूफ है। ये हल्के वाले तिलावत कुरान और दुआ में मशगूल हैं, अगर अल्लाह चाहे तो इन्हें अता फरमाए और अगर चाहे तो रोक दे। और दूसरे हल्के वाले मुज़ाकरा इल्म यानी इल्म दीन सीखने सिखाने में मसरूफ हैं और बेशक मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म दीन के हल्के में जाकर जलवा फरमा हो गए, अब वहां तशरीफ ले गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हल्के में गए? या इल्म दीन सीखने सिखाने का सिलसिला था, दावत इस्लामी। अभी हम कहां बैठे हुए हैं? मस्जिद में सीखने सिखाने का सिलसिला जारी है। मदरसतुल मदीना बालिगान कहां लगता है? मस्जिद। फैज़ान सुन्नत का दर्स कहां होता है? मस्जिद। मदनी काफले का जदवल कहां चलता है? मस्जिद में। मदनी काफले में हल्के कहां लगते हैं? नेकी की दावत के ऐलान कहां होते हैं? मस्जिद। मस्जिद में होते हैं। और ये मस्जिद इल्म दीन सीखने सिखाने के ताल्लुक से आज से नहीं, हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की इल्मी मजलिस की तारीफ करते हुए एक कुरैशी से फरमाया, मस्जिद नबी में चले जाओ, वहां एक हल्के में लोग तवज्जो के साथ यूं बाअदब बैठकर बयान सुन रहे होंगे जैसे इनके सरों पर परिंदे हैं। तो जान लेना कि ये वो हल्का है जो नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ले रहे होंगे, कि उनकी मजलिस होगी। नीज इस हल्के में मजाक मस्करी नाम की कोई शय नहीं होती, ऐसा इल्म दीन सिखाया जाता है। तो ये आज से नहीं, 1400 साल से ज्यादा अरसा हो गया मस्जिद में इल्म दीन सीखा जाता है। मस्जिद बहुत सारे जमात नमाज मस्जिद में, नेकी की दावत मस्जिद में, हमारे कई काम मस्जिद में होते हैं, हमारे कई उन्वान मस्जिद में, हमारा कल्बी सुकून मस्जिद में, हमारा सब कुछ मस्जिद है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर मस्जिदें आबाद नहीं होंगी तो होगा क्या? जैसे किसी शायर ने कहा है ना, मस्जिदें मरसियां खां हैं कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। तो आखिर मस्जिदें मरसिया यानी मस्जिदें क्यों रो रही हैं? मस्जिदों में क्यों ऐसा माहौल है कि नमाजी नहीं है? हम बातों का मस्जिद बनाने के लिए आगे बढ़ते तो लोग कहते हैं कि यार मस्जिदें क्यों बनाते हो, नमाजी तो है ही नहीं। सही बात है, मार्केटिंग क्यों बनाते हो, बाजार में काम तो है ही नहीं, प्रोडक्शन क्यों करते हो, सेल तो है ही नहीं, दुनिया भर के सारे काम करो। मस्जिदें ना बनाना हल नहीं है, नमाजी बनाओ, मस्जिद आबाद हो जाएंगी।
आज भी जुम्मे की नमाज में आपकी मस्जिद आबाद है, ईद की नमाज में आपकी मस्जिद आबाद है। उसी महल्ले के अंदर जब ईद की नमाज होती है तो मस्जिद भर जाती है, बाहर सफे लगती है। जुम्मा में कई जगह पर मस्जिदें भर जाती है, बाहर सफे लगती है। आप कौन बोलता है? बदकिस्मती ये है कि आज भी मस्जिद कम है मुसलमानों की तादाद के मुकाबले में। अगर मुसलमानों की पॉपुलेशन, मुसलमानों की जो गैदरिंग है, जहां मुसलमान रहते हैं, अगर उसका जायजा लें और सारे मुसलमान मस्जिद में आकर नमाज पढ़ें तो आपको मस्जिद की गुंजाइश और मस्जिद की तादाद कम लगेगी। ये आज की बात कर रहा हूं मैं आपको। यकीन नहीं आता तो जुम्मे में देखें, यकीन नहीं आता तो ईद में देखें। ईद में मस्जिदें भरी होती, ओवरफिल होती हैं, तकरीबन महल्ले की सारी मस्जिदें ओवरफिल होती हैं। ये कहां से आते भैया ये नमाजी? ईद के दिन क्या जमीन के अंदर से निकला है, या ईद के दिन को चांद से उतरा है और फिर चला जाएगा? ये हमारे महल्ले के लोग थे जो फजर में नहीं है, जोर में नहीं है, असर में नहीं है, मगरिब में नहीं है, इशा में नहीं है। हमारे महल्ले के लोग होते जो मस्जिद में नहीं आते, नमाजें नहीं पढ़ते, मस्जिदों को ताले लग जाते, माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह। तो अल्लाह भला करे दावत इस्लामी के मदनी काफिलों का, जो जाते हैं तो बंद मस्जिदें खोलते हैं और मस्जिदों को आबाद करते हैं। जी हाँ, एक काफिला सुन्नतों की तरबियत की घर से ये बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान के गांव में पहुंचा। अब हमारे यहाँ तो कुछ समते दी जाती है, डायरेक्शन दी जाती है कि फला इलाके की फला मस्जिद में जाएं। अब ये जहां पहुंचे तो वहां मस्जिद को ताला, लोगों से तरकीब बनाकर मस्जिद का जैसे ताला खुलवाया तो देखते ही इनका मतलब कहते ना वो मूड ऑफ हो गया, गमजदा हो गए। क्यों? कि एक अरसे तक मस्जिद की सफाई नहीं हुई थी। अब आप बताइए, मस्जिद में गर्दो गुबार, मस्जिदें साफ नहीं है। खैर, इन्होंने मिलकर, जो दावत इस्लामी के काफिले के शुरका थे, इन्होंने मिलकर मस्जिद में सफाई की और गर्दो गुबार बाहर निकाला वगैरह। बकरियों की जाले थे, बताइए, ये समझे कि खाली बंद थी ना, अब बंद जगह में क्या होता है? काफिले वालों के पूछने में बताया गया कि काफी अरसा हुआ यहां के मुसलमानों ने नमाज पढ़नी छोड़ दी, जिसकी बिना पर इमाम साहब भी जा चुके हैं। इसी वजह से मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। अफसोस, मस्जिद बंद कर दी गई थी और गांव में हर तरफ गुनाहों का बाजार गर्म था। अक्सर दुकानों पर गाने बाजे, टीवी पर फिल्में देखने का सिलसिला जारी था, मगर कोई मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। ये हाल है। ये सिर्फ यहां का नहीं, ये तो हमारे जो फॉरेनर इस्लाम में बैठे हुए हैं, इनको तो ये कहा हमारे यहाँ ये हाल है। नहीं, जहां भी नमाजी नहीं होंगे वहां यही हाल होगा। आपके मुल्कों में भी यही हाल है। मैंने खुद आकर देखा है कि मस्जिदें किस तरह बंद पड़ी हुई हैं। यानी मुसलमानों ने जो मस्जिद बनाई वो अब टूरिस्ट पैलेस बन गए। वहां पर लोग आकर सिर्फ देखते हैं, हाँ ठीक है, नक्शो निगार देखते हैं, ठीक है, ताले लगा दिए जाते हैं। बाद मस्जिदों को बाकायदा मॉल में, शॉपिंग मॉल में तब्दील कर दिया जाता है, बंद कर दी जाती है मस्जिदें। मुसलमान की गैरत कहां है? आशिकाने रसूल, तुम्हें क्या हो गया है? आपके होते हुए मस्जिद को ताला लगे कैसे? आते तो आप भी यही करते होगे, यार हमारे मस्जिद को ताला लग गया, नमाजी बनो ताला खुल जाएगा। मस्जिद तो नमाजियों से आबाद होती है। दावत इस्लामी की सुन्नतों की तरबियत के काफिला एक माह के लिए सफर पे था। एक माह के हमारे जैसे अभी भी माशाअल्लाह एक माह के मदनी काफिले सफर कर रहे हैं। माह ये काफिला जो हम मना रहे हैं 15 नवंबर से 15 दिसंबर, और इंशाल्लाह सुबह कराची से पूरे एक माह की एक ट्रेन रवाना हो रही है और बातदरीज इंशाल्लाह दिसंबर तक, ये अल्लाह ने चाहा तो हमारा हदफ ये है कि कराची से कमोबेश 12 ट्रेनें एक माह के काफिलों का ये सफर जारी रहेगा इंशाअल्लाह। और ये पूरे मुल्क में अभी माशाअल्लाह बेश कई मदनी काफिले सफर कर चुके हैं और अब कर रहे हैं। ये सफर जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। तो एक ऐसा ही एक सुन्नतों की तरबियत का काफिला एक माह के लिए था। मस्जिद में पहुंचा, मोजिन साहब मौजूद नहीं थे,
ज्यादा वो जब काफिले वाले थे उन्होंने अजान दी। जब जमात का वक्त हुआ तो चंद नमाजी मस्जिद में आए और काफिले वालों से कहा कि आप ही नमाज पढ़ा दीजिए। यहां मस्जिद में नमाज की जमात नहीं होती, सब लोग अपनी अपनी नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि पूरे गांव में एक भी शख्स ऐसा नहीं जो दाढ़ी वाला हो और नमाज पढ़ाने का अहल हो। यानी ये एक दूसरा मसला है। यानी ये जब मैंने ये पढ़ा ना, ये बाहर पढ़ी मैंने, दावत इस्लामी ये बाहर भी है और इसके अंदर एक गम भी है, खजा भी है। यार मस्जिद में एक कोई नमाजी नहीं है, और है तो कोई इमाम नहीं है। इमाम इसलिए नहीं कि कोई इमामत का अहल नहीं है। तो मुझे बाहर शरीयत पढ़ा हुआ कयामत की निशानी में से एक निशानी याद आ गई कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि लोग इमाम नहीं पाएंगे। यानी कोई इमामत की पोजीशन में नहीं होगा कि वो नमाज पढ़ा सके। इमामत का कहत होगा, यानी कोई इमामत का अहल ही नहीं होगा कि नमाज पढ़ा सके। मैं जब ये पढ़ा तो मुझे दावत इस्लामी के इमामत कोर्स की अहमियत और मेरे दिल में उजागर हो गई कि दावत इस्लामी जो इमामत कोर्स करवा रही है, इंशाअल्लाह ताला वो काम होगा। दुनिया में कहीं भी इमाम की जरूरत पड़ेगी, इंशाअल्लाह दावत इस्लामी इमाम देगी। हजारों इमाम बन चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों इस्लामी भाई इमामत कोर्स कर ही रहे होते हैं। ये कोर्स हमारा जारी रहता है और मसाजिद बन भी। और जब हम आपको कहते हैं कि इतनी मसाजिद बन रही हैं, जब कह रहे हैं कि 600-700 मस्जिदें साल की बनती हैं, ये आपको कह रहे हो बन भी रही होती हैं इन एवरेज। अगर हम ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो इस मस्जिद बनी है तो उसको कोई इमाम तो मिला होगा। इमाम कहां से आया होगा? तो दावत इस्लामी जहां मस्जिद बना रही होती है वहां इमाम भी तैयार कर रही होती है, और जहां मस्जिद बना रही होती है वहां नमाजी भी तैयार कर रही होती है। और नमाजी तैयार करने की सबसे बेहतरीन मशीन दावत इस्लामी के काफिले हैं। अब आप देखिए ये काफिले वाले गए तो ये सामने आया मसला। मगर यहां मैं ये बात बताता चलूं कि फतवा रज़विया शरीफ में मस्जिद के बारे में सवाल हुआ। इसका जवाब देते हुए मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, फतवा रज़विया जिल्द 8 पेज नंबर 125, जिसका खुलासा यह है कि मस्जिद के कुर्ब जवार वालों अहले महिला पर उसका आबाद रखना वाजिब है। इसमें 5 वक्त अजान और इकामत और जमात और इमामत करना जरूरी है। अगर ऐसा ना करेंगे गुनाहगार होंगे, और जो इसमें नमाज से रोकेगा वो उन सख्त जालिमों में दाखिल होगा जिनकी निस्बत अल्लाह पाक फरमाता है। और इससे बढ़कर जालिम कौन? जो अल्लाह की मस्जिदों को रोके, उनमें नाम खुदा लिए जाने और उनकी वीरानी में कोशिश करे। तो ये याद रखिए कि ये मस्जिद की आबादकारी और मस्जिद के अंदर नमाजें होना ये जरूरी है। महल्ले वालों के लिए, इलाके वालों के लिए, सब पर लाजिम है। तो दावत इस्लामी जो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद आबाद करती है, और मस्जिद आबाद करना यानी इसकी बरकत देखिए कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी अल्लाह पाक के घरों को आबाद करने वाले ही अल्लाह वाले हैं। दावत इस्लामी वालों, मस्जिद आबाद करने वालों, मदनी काफिलों में सफर करके मस्जिद आबाद करने वालों, दरसे फैदाने दरसे मदनी दरसे देकर मस्जिद आबाद करने वालों, मदरसतुल मदीना बालिगान के जरिए मस्जिद आबाद करने वालों, इत्तिकाफ करके मस्जिद आबाद करने वालों, यानी जो मस्जिद आबाद करने वाले हैं इन सबको मुबारक हो कि मस्जिद आबाद करने वालों से अल्लाह पाक खुश होता है, अल्लाह पाक राजी होता है। और ये दावत इस्लामी के काफिले ये तो जाकर जो मस्जिद आबाद करते, सुभान अल्लाह। अभी अब सफर तो करें एक काफिले वालों के साथ। कभी अभी मैंने आपको 2 बातें बयान की है, ऐसी तो कई बातें काफिले वालों की जिन्होंने बड़ी बड़ी सही कह रहा कारनामे अंजाम दिए। कई जगहों पर मस्जिद बंद, मस्जिद खुल गई, नमाजी नहीं, नमाजी आ गए। इमामत के मसले, इमाम के मसले हल किए। कहीं वजू खाने नहीं है, वजू खाने की तरकीब बनी। कहीं और मसले नहीं है, इसकी तरकीब बनी। कहीं मस्जिद नहीं है,
और है तो इसी हालत में है कि उसको दुरुस्त करने की, उसको और अच्छा बनाने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह इन काफिले वालों ने वो काम भी किया के दिखाया। दावत इस्लामी के काफिले, अगर अल्लाह तौफीक दे तो कम से कम जिंदगी में यकमुश्त 12 माह तो सफर कर ही लेना चाहिए, और हर 12 माह में 1 माह, और हर माह 3 दिन। ये दावत इस्लामी वालों के लिए दरखास्त है। तमाम आशिकान रसूल इस पर कोशिश करें और दावत इस्लामी के तरीके कार को समझें। ये दारुस सुन्ना लिखा हुआ है पीछे, ये हमारी कई मसाजिद में दारुस सुन्ना बनते हैं। यानी दारुस सुन्ना ये वो जगह है जो 24 आवर वहां मुबल्लिग हम कोशिश करते हैं कि हो, कि अगर किसी के पास 5 मिनट भी है ना इल्म दीन सीखने के लिए, सुन्नतें सीखने के लिए, और वो दावत इस्लामी के मदनी मरकज में आए, तो उसको सिखाने वाला इस्लामी भाई हमारा मौजूद होना चाहिए। उस जगह को कहते हैं दारुस सुन्ना। अगर आपके यहां नहीं है तो उसको कायम करें अपने जिम्मेदारान के मदनी मशवरों के बाद। तो दारुस सुन्ना, इसके जरिए मस्जिद क्या होती है? आबाद। मदरसतुल मदीना बालिगान, मस्जिद क्या होती है? आबाद। दर्स बयान, मस्जिद क्या होती है? आबाद। इज्तिमात यानी दावत इस्लामी के कितने इज्तिमा दुनिया भर में होते हैं, कितने होते हैं, मुल्क और बेरूडे मुल्क। कहां होते हैं? तकरीबन इज्तिमा, ज्यादा से ज्यादा इज्तिमा कहां होते हैं? मस्जिद। अच्छा, अब जहां मस्जिद नहीं है वहां इस्लाम भाई किसी और जगह करते हैं। देखिए, जहां कानूनी तौर पर मसला है ना, वो एक अलग टॉपिक, लेकिन अपनी सुस्ती की वजह से अगर मस्जिद नहीं है, ये एक अलग टॉपिक। अगर कानूनी प्रॉब्लम है, हर मुल्क का एक अपना कानून होता है। अगर कानूनी मसला है तो एक अलग टॉपिक है, इसको हम इंशाल्लाह बैठ के डिस्कस करें, ताकि कानून के मुताबिक ही काम होगा। इस पर लो ही इंशाल्लाह हम तरकीब करते हैं। लेकिन कई जगहें ऐसी है जहां मस्जिद हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ हमारी हिम्मत का ना होना, हमारी कोशिशों की कमी है कि मस्जिद नहीं है। अच्छा, वहां भी मस्जिद नहीं है तो ये मस्जिद काफिले बनाएगी इंशाल्लाह। आप अपने ममालिक में काफिले सफर तो कराएं। काफिले कहां रुकेंगे? काफिले मस्जिद में रुकेंगे। काफिले मस्जिद में अपने वो सारा जदवल चलाएंगे। सोने की तरकीब भी मस्जिद में रखते हैं हम, दर्स व बयान मस्जिद में रखते हैं, हल्के सारे मस्जिद में होते हैं। और माशाल्लाह जो नेकी के काम जैसे नमाजें, इशराक चाश मस्जिद में, तहज्जुद, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल में हम कोशिश करें कि तहज्जुद की नमाजें बढ़ती चली जाए मस्जिद में। आज भी इंशाल्लाह इस्लामी भाई सोएंगे और अल्लाह ने चाह तो तहज्जुद में उठाए जाएंगे। हफ्तावार इज्तिमा में भी सुलाते हैं और तहज्जुद में उठाते हैं। हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरे में भी सुलाते हैं और तहज्जुद में उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना में आए दिन तहज्जुद की नमाज बा जमात होती है और दुआ होती है। तो यूं मस्जिद, मदनी मुज़ाकरा कहां होता है? ये मस्जिद आबाद करने के लिए, हत्ता के जिम्मेदारान के कई मदनी मशवरे मस्जिद पे होते हैं। हमारी कोशिश है कि मस्जिद आबाद रहे, आप मस्जिद में नजर आए, दीन का काम हो, ताकि मस्जिद की आबादकारी मुसलमान की आंखों को ठंडा करती है। और भी दावत इस्लामी के कई ऐसे दीनी काम हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में अंजाम दिए जाते हैं। तो मस्जिद आबाद होगी, इंशाल्लाह हमारी दुनिया भी संवरेगी, हमारी आखिरत भी संवरेगी। और उसके लिए दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता होकर काफिलों में सफर करें। मेराज की तन्हाई, मेराज की सुहानी रात, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर एक ऐसे शख्स के पास से हुआ जो अर्श के नूर में छुपा हुआ था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये कौन है? क्या कोई फरिश्ता है? कहा गया नहीं। फरमाया कोई नबी है? कहा गया नहीं। फिर ये कौन? बताया गया ये वो शख्स है कि दुनिया में इसकी जबान अल्लाह के जिक्र से तर रहती थी, इसका दिल मस्जिद में लगा रहता था,
और ये कभी अपने वालिदैन को बुरा कहे जाने या उनकी बेइज्जती किए जाने का सबब नहीं बने। 3 अहम बातें हुई हैं। अपनी जबान अल्लाह के जिक्र से क्या रहे, जिक्रो दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बा रहे, जिक्रो दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बा रहे, मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो। ये दावत इस्लामी के मदनी काफिले, दावत इस्लामी काफिले ये फजूल गोई से भी बचाते हैं। ये अल्लाह पाक का जिक्र करवाते हैं, नेकी की दावत की धुएं मचाते हैं। और दावत इस्लामी का दीनी माहौल भी माशाअल्लाह यही है। इस तंजीम से वाबस्ता होकर आपको मिलेगा कि कई ऐसे थे जो अजीब और गरीब बातें, फजूल बातें, तो गुनाह बड़ी बातें करते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर खामोशी का मिजाज, जिक्र अस्कार का मिजाज, औराद वज़ाइफ का मिजाज, अपनी जबान को अल्लाह पाक के जिक्र से तर रखने, दुरूद सलाम पढ़ने, नाते पढ़ने, मुनाजात पढ़ने, तिलावत करने का ऐसी आदत दी जाती है कि आपको कई साहबे मिलेंगे जिनके हाथों में तस्बीह होती है, वो अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, तस्बीहात पढ़ रहे होते, दुरूद पाक पढ़ रहे होते। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह पाक के जिक्र से जिसकी जबान तर रहती है उसकी फजीलत बयान हुई, मस्जिद में दिल लगा रहता है। दूसरी फजीलत, तीसरी, वालिदैन का ऐसा फरमाबरदार कि ये अपने वालिदैन को इसकी वजह से बुरा नहीं कहा गया ना इसकी वजह से वालिदैन की बेइज्जती की गई। इसका किरदार कितना खूबसूरत होगा। बातों का यही होता है, तेरे माँ बाप ने तुझे ये सिखाया। यानी आदमी ऐसी हरकत करता है कि जिसकी वजह से उसके माँ बाप पर लोग बातें करते हैं। तो एक ऐसा खूबसूरत नेक नौजवान, एक नेक औलाद कि जिसको देखकर लोग ये कहें कि यार कुर्बान जाऊं, क्या माँ बाप की तरबियत है। तो हम अपने वालिदैन की तरबियत और वालिदैन की नेक नामी का सबब बने, ना कि वालिदैन की बदनामी का सबब बने। ना हमारी वजह से माँ बाप पर उंगली उठेगी, यार कैसा बच्चा है। ये औलाद को, जो भी औलाद मुझे सुन रही है, चाहे फैज़ान मदीना में है या मदनी चैनल पर है, आप ये ना सोचे यार हम अकेले क्या हो जाएगा। आपकी वजह से आपके माँ बाप को बातें सुननी पड़ती हैं बाज़ औक़ात। ऐसी हरकत ही ना करें। यानी आप गौर करें, खुदा ना खासा वालिद की वजह से अगर आपकी बेइज्जती हो तो आपको कैसा लगेगा कि बाप ने ऐसी हरकत की कि बंदा मुंह छिपाता फिर रहा है। इसी तरह अगर औलाद ऐसी हरकत करता है, औलाद ऐसी हरकत करती है, तो वालिदैन को शर्मिंदगी होती है, फेस नहीं कर सकते सोसाइटी को। अल्लाह हमें तीनों आदतें अता करे, जबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे, दिल मस्जिद में लगा रहे, और हम माँ बाप के लिए उनकी बेइज्जती और उनको बुरा कहलाने का सबब ना बने। इंशाअल्लाह क़ियामत के दिन जबरदस्त अजर सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह हमें मस्जिद आबाद करने की तौफीक दे, अल्लाह पाक हमें मस्जिद बनाने की तौफीक दे, अल्लाह पाक हमें मस्जिद में दिल लगे इसकी तौफीक अता करे, अल्लाह पाक हमें इस बात की तौफीक दे कि हम काफिलों में सफर करते रहें। तो दावत इस्लामी के काफिलों में सफर मस्जिद की आबादकारी। आप हर हफ्ते इज्तिमा में आए, मस्जिद की आबादकारी, मदरसतुल मदीना बालिगान में शिरकत करें, मस्जिद की आबादकारी, दरस फैज़ान सुन्नत दीगर दर्स होते मस्जिद में बैठे, मस्जिद की आबादकारी। आप दीनी मशवरे मस्जिद में करें, मस्जिद की आबादकारी। आप मदनी मुज़ाकरे में आए, मस्जिद की आबादकारी। ये काम मस्जिद में हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी कर रही है। अल्लाह पाक हम सबको मस्जिद को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए, मस्जिद बनाने की तौफीक अता फरमाए, मस्जिद का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि खातमी नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े खुशनसीब हैं वो आशिकान रसूल जिन्हें गौसे पाक की निस्बत हासिल है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक 11वीं वाले पीर, पीराने पीर, पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेरा कदम उस वक्त तक जन्नत की तरफ नहीं बढ़ेगा जब तक मैं अपने सारे मुरीदों को दाखिले जन्नत ना करवा लूँ। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के इज्तिमात में जहाँ अमीर अहले सुन्नत की तरफ से इजाज़त याफ्ता होते हैं तो वहाँ पर बयान के बाद तौबा भी करवाई जाती है और गौसे आज़म का मुरीद भी बनाया जाता है। मैं निगरानी शूरा अलहाज मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दसिल्लुहु अलैहि की खिदमत में अर्ज़ करूँगा
कि हमें गुनाहों से तौबा भी करवाएं और गौसे पाक का मुरीद भी बनाएं अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा, बद मज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा। अब आपकी नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी वगैरह वगैरह गुनाह नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपके जरिए शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी का और इनके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का या अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे पाक के गुलामों में कबूल फरमा और सिलसिला कादरिया रज़विया अत्तारिया की बरकतें नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अच्छा, माशाअल्लाह मदनी काफिलों का पुरबहार मौसम है, खूब काफिले सफर कर रहे हैं। अब मुझे भी इसका अंदाजा है कि जितने इस टाइम फैज़ान मदीना में इस वक्त आए हैं सबके सब तो काफिलों की नीयतें उनके साथ आए हों, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन माशाअल्लाह एक बड़ी तादाद है, दूर दूर से आप आए हैं। मेरी तमाम मुबल्लिगीन और ज़िम्मेदारान से दरख्वास्त है कि आने वालों से काफिलों की नीयतें कराएं, प्यार से नीयतें कराएं, ज़बरदस्ती भी ना करें, तरगीब दिलाएं। माशाअल्लाह बयान सुना है, अपनी कब्र आखिरत को संवारने के लिए, नेक बनने के लिए, नमाजी बनने के लिए काफिलों में सफ़र होता है कि जब हम काफिलों में सफ़र करते हैं तो हमें नमाज की तौफीक मिलती है, तहज्जुद की तौफीक मिलती है, पांचों नमाज़ें जमात से पढ़ने की तौफीक मिलती है, नेकी करने की तौफीक मिलती है, इल्म दीन सीखने की तौफीक मिलती है और मस्जिद आबाद करने वालों में हमारा शुमार किया जाता होगा। तो ये सब बरकतें हैं काफिलों में सफ़र करने की। बुरी आदतें छूटती हैं, नेक आदतें आता होती हैं। तो आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह काफिले तैयार हो जाएंगे। कल का सिलसिला है, उसके बाद कंटिन्यू मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट वाइज मुख्तलिफ ट्रेनें, इनकी नीयतें हैं, माशाअल्लाह ये सफ़र करते रहेंगे। तो इसी तरह मदनी काफिलों में काफिलों की दावत अब अपने इलाके में दें। अब हमारी इस्तिलाह सिर्फ काफिला है, लफ्ज़ काफिला हमारी इस्तिलाह है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो काफिलों में इलाकों में तैयारी करें, उनको नेकी की दावत दें। मदरसतुल मदीना बालिगान का रुख काफिले की तरफ, हफ्तावार इज्तिमा का रुख काफिले की तरफ, दर्स का रुख काफिले की तरफ, मदनी मुज़ाकरे का रुख काफिले की तरफ। इसी तरह हमारे जो दीनी काम है इनका रुख काफिले की। फोन पर बात हो या मुलाकात हो, फोन पर बात हो या मुलाकात हो, सबसे कहते रहें काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। हज की कर आरज़ू तैबा की जुस्तजू, हज की कर आरज़ू तैबा की जुस्तजू है, बता दूं तुम्हें
काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। है तलब दीद की ईद की, है तलब ईद की, दीद की ईद की। क्या अजब वो दिखे काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो, लूटने रहमतें काफिले में चलो, काफिले। इस्लामी बहनों से भी दरख्वास्त है कि वो अपने महरिम को काफिलों के लिए तैयार करें। कोशिश करें कि ये भी ज्यादा से ज्यादा दीनी कामों की तरफ आए। घर के माहौल को अगर अच्छा बनाना चाहती हैं तो काफिलों में सफर करवा दें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको अर्ज करूं, एक दफा मैं लाइव प्रोग्राम में था मदनी चैनल पर, तो मुझे एक किसी मुल्क से फोन आए, लाइव कॉल ही थी, रिकॉर्डेड कॉल होगी, और वो शुक्रिया अदा कर रहे थे दावत इस्लामी का। कह रहे थे मेरा बेटा जो है ना वो मेरा नहीं था, आपके इस्लामी भाई से 3 दिन मदनी काफिले में ले गए, वापस आके मेरा हाथ चूमने लगा, मेरी इज्जत करने लगा, मेरे अदब करने लगा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मेरा बेटा मुझे वापस कर दिया। तो कई ऐसे बिगड़े हुए हैं जो काफिलों में सुधर जाते हैं, कईयों की बुरी आदतें जो काफिलों में सही हो जाती हैं। और खुद हमें अगर ऐसा लगता है कि मेरी कुछ आदतें हैं नमाज ना पढ़ने की या माज़ अल्लाह बाज गुनाहों की, तो काफिलों में सफर करे, अल्हम्दुलिल्लाह काफिला नेक बनाता है। मैं कहता हूँ नेक बनाने की मशीन है काफिला, अल्लाह की रहमत से। सब आपने ये इरशाद फरमाया कि काफिलों की दावत दें, काफिलों की दावत देना ये भी नेकी की दावत में शुमार होगा। बिल्कुल, नेकी की दावत देने वाला यानी नेकी की तरफ रहनुमाई करने वाला नेकी करने वाले जैसा है। और हमारे नेकी की दावत देने से काफिले की दावत, कोई काफिले में सफर करेगा तो क्या जब अल्हम्दुलिल्लाह उसका सवाब हमें भी मिले। ये तो अल्लाह की शान है बहुत। और वैसे इस पुरफितन दौर में जहाँ लोग गुनाहों की तरफ बुलाते हैं, क्या नसीब वाला है जो किसी को अल्लाह की तरफ बुलाया। सुभान अल्लाह, नसीब वाला है वो शख्स। सुभान अल्लाह। यकीन माने ये दौर कैसा अजीबोगरीब दौर है कि नेकी की तरफ बुलाने वाले को लोग बुरा कह रहे हैं और बुराई की तरफ बुलाने वाले के लोग तारीफें कर रहे हैं। नेकी की दावत देने वाले का लोग गला दबा रहे हैं और बुराई की दावत देने वाले की हौसला अफजाई कर रहे हैं। नेकी की दावत देने वाले की हौसला शिकनी की जा रही है और गुनाह और बुराई को परवान चढ़ाने वाले की हौसला अफजाई की जा रही है। ये तो हाल है इस वक्त माशरे का। इस वक्त कितना नसीब वाला है वो शख्स जिसे अल्लाह पाक की तौफीक नसीब हो और वो इस पुरफितन दौर में अल्लाह के बंदों को अल्लाह के बंदों से मिलाता हो, करीब करता हो, नेकी की दावत देता हो, नमाज के लिए बुलाता हो, परहेजगारी की तरफ बुलाता हो। नसीब वाला है वो शख्स। तो जिन्हें काफिले की दावत देते हुए वो हेजिटेशन होती है, हिचकिचाहट होती है, कुछ उनकी तरबियत फरमाएंगे आप? हिचकिचाहट होनी नहीं चाहिए। लोगों को अपना कोई काम निकलवाने में हिचकिचाहट नहीं होती, माज अल्लाह सुबह माज अल्लाह गाली देने में हिचकिचाहट नहीं होती, गंदी गंदी बातें करने में हिचकिचाहट नहीं होती, क्या क्या नहीं बोलते हैं, जबान काबू भी नहीं है। ऐसे हालात में अगर खुदा ना करता, ऐसे हालात में अगर किसी अल्लाह की रहमत से किसी को तौफीक मिले तो अच्छी बात है, हिचकिचाहट क्यों? वैसे हिचकिचाहट जो होती है ना इसलिए होती है कि हमें पास पता नहीं होता मैं बोलना क्या है, मवाद नहीं होता। जी, मुताला करें, नेकी की दावत अमीर किताब है, इसको पढ़ें, रिसाले पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला जब ये पढ़ेंगे, कुछ मदनी काफिले की इतनी प्यारी किताब लिखी हुई है वो पढ़ें। नेक बनने बनाने के नुस्खे, नेक बनने बनाने का नुस्खा बेहतरीन किताब है। तो उसको अगर किताब को देखे तो इसमें तो इतना नेकी की दावत की बातें लिखी हुई हैं कि पढ़े तो किसी को दे दो शायद वो मान ही जाए और फिर खुद को पेश कर दें। मैं जा रहा हूँ काफिले में, आप भी चलिए। माशाअल्लाह। ये सबसे बड़ी दावत कह सकते हैं। एक बड़ी दावतों में ये दावत है कि तरकीब देने के लिए सराबा तरकीब बनना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 माह के सफर कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ सफर करें तो तैयार हो जाता। अच्छा फॉर एग्जाम्पल तैयार नहीं हुए, घर है, मजबूरी है, कारोबार है, बीमारी है, परेशानी है, कोई हक तलफी ना हो जाए, कोई भी वजह बन सकती है, आप उससे अगले काफिले की डेट ले लें। अच्छा ठीक है, अगले महीने की कोई नियत कर लें, अगले की कर लें। 12 महीने की नियत कराएं, नहीं होता। 1 महीने की कराएं, नहीं होता। 12 दिन की करा लें, नहीं होता। कम से कम 3 दिन की तो करा लें। अच्छा 12 माह के आप ऐसी फरमा देते हैं, 12 माह कैसे निकालें काफिले के लिए? जो 12 माह सफर कर रहे हैं, इतने सारे सैकड़ों इस्लामी भाई वही बताएंगे कैसे कर रहे हैं। घड़ी रहे ये काम, कारोबार, औलाद, घर के हुकूक वो कैसे होंगे? देखिए
हक तलफ होता हो तो अब तो मना करता है। वो वही है जिनके हक जाया नहीं हो रहे होंगे, ये वही है जिनको अल्लाह पाक ने उनके माशी मसाइल के लिए उनके लिए बंदोबस्त कर दिया, इनको इनके वालिदैन की तरफ से इजाजत मिल गई। मसला ये है कि अगर जज्बा हो ना तो रहनुमाई हो ही जाती है, माशाल्लाह जज्बा हो तो रास्ते खुल जाते हैं। माशाल्लाह। मैं कहता हूं अपनी सुस्ती खत्म करें, बाकी कोई मजबूरी है तो अल्लाह पाक उसको भी दूर कर देगा, वो तो सुस्ती दूर करने पर भी कादिर है। बेशक। हम हाथ उठाकर अपने रब से दुआ तो करें, मौला मैं भी तेरी राह का मुसाफिर बनना चाहता हूँ, मैं भी तेरे दीन का काम करना चाहता हूँ। तूने इतने नसीब वालों को तौफीक दी है, मौला मुझे भी नसीब वाला बना दे, मैं भी तेरे दीन के लिए कुछ करके दुनिया से जाऊं। मैं ऐसे ही दुनिया की ठोकरे, दुनिया की दौलत के पीछे मारा मारा फिर कर मरना नहीं चाहता, मुझे तेरे रास्ते में ईमान और आफियत और शहादत की मौत नसीब। क्या बात है, क्या तमन्ना हो ना, तमन्ना हो, आरजू तो हो, तमन्ना तो हो, इल्तिजा तो हो, दिल में कोई ख्वाहिश तो हो। तो कि पैसा कमाने की ख्वाहिश है और दुनिया की मोहब्बत तो नहीं हमको पकड़ के रखा हुआ है करीब। अच्छा फिर यही इसी दौर में मैं बयान में कहा तो था कि ये हमारे सामने कर ही रहे ना, 12-12 महीने वक्फ मदीना हो गए यार, सारी जिंदगी दावत इस्लामी के दीनी काम करने के लिए वक्फ हो गए। ये भी तो हमारे सामने ही है, कोई ढकी छुपी बात तो मैं कर भी नहीं रहा हूं आपसे। है ये कि हमारी नीयत और हमारा इरादा पुख्ता हो तो जो जिस तरफ जिद्दोजहद करता है अल्लाह पाक उसका उस तरफ रास्ता बना देता है। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब